हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का खुरमा विच इज़ अ वेरी पॉपुलर डिश इन हैदराबाद। सो लेट्स फर्स्ट सी द इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर हमने लिया है बादाम, काजू, अनियन जिसको हमने चॉप किया हुआ है, रफली चॉप करना है क्योंकि हमें सब ग्राइंड करना है, ड्राई कोकोनट, और इधर हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर। ये मटन है जो लगभग 250 ग्राम्स मटन है विथ बोन। और यहाँ पर है हमारे पास 1 कप कर्ड, पोटैटोज को हमें थोड़ा बड़ा कट करना है क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। देन वी हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, गरम मसाला पाउडर, दिस इज गरम मसाला पाउडर, और लास्ट में हमारे पास है लेमन जूस। So let's begin. First we have to dry roast all these ingredients जैसे कि बादाम, काजू और ड्राई कोकोनट। हम पहले इन तीनों को ड्राई रोस्ट करेंगे एक पैन पर, उसके बाद हम अनियन को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। अब हम ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स जैसा कैशू, आलमंड और ड्राई कोकोनट को ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दिस we are going to add onions also, but first let's do this. इधर आप देख सकते हैं कि कोकोनट, बादाम और कैशूज सब ब्राउन हो चुके हैं। This is how you dry roast the masala. Now we'll remove this from the pan and then add onion with a little bit of oil, just little. अब हमने इस पर ऑनियन डाल दिया है। आई एम जस्ट यूजिंग 1 स्पून ऑफ ऑयल। अगर आपके पास तली हुई प्याज भी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर डूइंग दिस वे। हमको अनियंस तब तक फ्राई करना है जब तक ये कैरमलाइज ना हो जाए, कैरमलाइज या थोड़े ब्राउन ना हो जाए। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि प्याज लगभग तल चुकी है। हमें पूरी तरीके से इसे तलना नहीं है, जस्ट इसे थोड़ा सा सौते या कैरमलाइज करना है। अब आपकी प्याज रेडी है, काजू, बादाम और ड्राई कोकोनट भी रेडी है। इट इज़ वेरी हॉट, प्लीज़ डोंट ग्राइंड इट इमीडिएटली। इसे थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए, 5 to 10 minutes, इट विल गेट बैक टू नॉर्मल। देन वी विल मेक अ पेस्ट, फाइन पेस्ट ऑफ इट। फर्स्टली हम ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करेंगे, उसके बाद हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। अगर आप सब एक साथ पीसेंगे तो इट विल नॉट कम टू अ फाइन पेस्ट। सो जब आप ग्राइंड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट कुछ इस तरह हो जाएगा। नाउ वी विल ऐड द फ्राइड अनियंस टू दिस एंड ग्राइंड इट अगेन। So this is our grinded paste. This is how it looks like, very soft. Now to this we will add red chilies, turmeric and salt, and ginger garlic paste at the same time. Don't mix it, just keep it to a side. और हमने इस तरफ एक प्रेशर कुकर में ऑयल गरम कर लिया है। फर्स्ट चीज़ हम जो करेंगे इज़ टू फ्राई द पोटैटोज, द बिग पोटैटोज विच वी हैव टेकन। You need to be very careful. The potatoes will start sticking to the bottom of the pan, so it's better after a while you need to add a little bit of salt to this. Here you can see the potatoes are getting fried. At this point, when you see a yellow glaze, half fried potatoes, at that time please add some salt. We're just adding salt because they'll taste very good and they'll not stick to the bottom of the pan. Here you can see the potatoes have turned into brown. अब हम इसे निकाल लेंगे।
and we'll add it or later on when the korma is ready. Now in the same pressure cooker where I have fried the potatoes, I'll add some masala. Please keep the flame on low because this will crackle. Quickly mix it because इसमें लाल मिर्ची है, it will get burned. अब हमने इस मसाले को सौते करना है या भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए और इसमें से ऑयल्स ना छूटे. एट द सेम टाइम वी विल ऐड दिस मटन क्योंकि मसाले के साथ साथ गोश्त भी भुना जाएगा. Here you can see the oil is separating from the mutton and the masala. See, this has started to stick on the pan also. अब ये अच्छे से भून चुका है. हम इसमें डालेंगे 1 cup of curd. हिला लेंगे इसको. प्लीज़ ट्राई नॉट टू बर्न द मसाला मिक्सचर. अगर ये आपके पैन को स्टिक हो रहा है, ट्राई रिमूविंग इट विद द हेल्प ऑफ अ वुडन स्पून एंड आफ्टर यू पुट curd it will definitely come out, so don't worry, but don't burn it, just turn it into dark brown. और उससे ज़्यादा आपको भूनना नहीं है वरना आपके खोरमे में जला हुआ टेस्ट आएगा. After adding curd, let it cook for 5 to 10 minutes and here you can see all the masala which got stick to the bottom of the pan is now coming out. Let it cook for 5 to 10 minutes. अब आप देख सकते हैं कि ऑयल हैज़ स्टार्टेड टू सेपरेट. हमने इसे लगभग 8 मिनट के लिए पकाया है ऑन लो फ्लेम. अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे क्योंकि ये मटन है. 1 गिलास पानी. We mix it and then pressure cook it for 2 whistles. 2 whistles आने के बाद आप इसे 8 मिनट कम पर छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें काजू है. काजू को जल्दी दाग लगता है या फिर वो नीचे बैठ जाता है. सो इट्स बेटर टू पुट इट ऑन अ हाई फ्लेम. आफ्टर 2 whistles put it on a low flame for 8 minutes. अब हम हमारा प्रेशर कुकर खोलेंगे and now you can see the meat is also cooked and tender. Let's check it. See, the meat is very tender. Now we will add some more water to make this gravy. We'll add a glass of water to make this gravy a little bit running. At the same time, we will add the fried potatoes which we have done earlier.
After adding the potatoes and 1 glass of water, we have put up the pressure cooker on a low flame so that the potatoes also get soft. Now we will add some garam masala. This is homemade garam masala. We are adding a little bit of garam masala to this. 1 tablespoon of lemon juice and finely chopped coriander or dhania. Mix it. Now we'll cook it for at least 8 minutes. The potatoes are already fried. They need to be just softened now. Cover it with the help of a lid. अब इसे पकने में लगभग 8 मिनट हो चुके हैं. Just look at this. It has turned out to be perfect. You can see the oil separating up. It's almost done. Now just let's close the stuff and take it out in a dish. Potatoes भी tender हो चुके हैं. You can serve your korma with naan, roti or bagara khana as you like. Enjoy this with your family and friends and do let me know your feedback. Please don't forget to subscribe, share and comment. Thank you for watching.